जिसके बारे में कहा गया है कि मौत के अलावा हर चीज का इलाज है, वो है कलवंजी। कलवंजी के आपने ज्यादा से ज्यादा डालने हैं जो 20 से 25 दाने, लेकिन वो डायरेक्ट नहीं डालने, वो भी जिस तरह ये कूटा है ना अलग से, इसको अच्छे तरीके से पाउडर करके डालने हैं। चौथी जो चीज हाँ जी इसके अंदर आएगी, वो आपकी स्किन के लिए, स्किन को आपकी हाइड्रेट भी करता है और उसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। और फिर दूसरा ये है कि आपकी स्किन के कलर को लाइट करने के लिए वो बहुत अच्छा, आपके वेट कटर जो है आप ये समझे वो है लेमन। ठीक है, नीम गर्म पानी के अंदर लेमन, वो अमूमन करते आप लोग ये हैं कि एक गिलास सुबह सुबह पी लिया आप फारिग हैं, नहीं, आपने उसको थोड़े थोड़े पोर्शंस में जाना चाहिए आपके अंदर। दिन में 2 से 3 बार जाएगा तो वो ज्यादा फायदा करेगा। तो आपने हाफ लेमन जो है उसके अंदर निचोड़ देना, बस आपका वो डिटॉक्स, जिस तरह लेट से ये बॉटल रखी, आपका वो नीम गर्म डिटॉक्स वाटर जो है मेटाबॉलिज्म सिस्टम को फास्ट करेगा, वो आपकी जो फ्री रेडिकल्स हैं उनको निकालेगा बॉडी के अंदर से, आपकी बॉडी क्लीन होगी और आपका गट सिस्टम अच्छा होगा, आपके चेहरे पे ग्लो आएगा। तो आपने करना ये है कि इसको अगर 1 लीटर है तो 4 पोर्शन में लेना है, मींस कि एक गिलास। ये देखिए आप एक दिन में 4 गिलास इनटेक कर रहे हैं। जब आप इसको कंटिन्यू करते हैं हफ्ता 10 दिन, तो आपकी सबसे पहले जहां से आपको पता चलेगा ना कि इसका मुझे फर्क कहां से पड़ा, वो आपकी स्किन ग्लो से फर्क पड़ेगा। आप देखेंगे, क्योंकि जब आपका अंदर का इंटरनल ठीक होता है ना, मेटाबॉलिज्म सिस्टम फास्ट होता है, उससे होता ये है कि एक तो आपकी सुस्ती दूर होती है, आपका ब्लड प्यूरिफाई होता है, आपकी घुटनों के अंदर से, आपके टखनों के अंदर से, जहां से भी आपको नजर आ रहा है कि सोजिश है, वहां से इन्फ्लेमेशन को खत्म करती है ये चीजें। हाँ, चाहे तो इस पे तड़का एक लगा दें सारी चीजों पे, वो सिर्फ 2 चुटकी इसके अंदर अंबा हल्दी डाल दें, मैं कहती हूँ जादू हो जाएगा, जादू हो जाएगा। आप इसको कंटिन्यू करिए। छोटी छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जिनमें बड़ी बड़ी बीमारियों का, बड़ी बड़ी आप कहें कि चीजों का ट्रीटमेंट है, बड़ी बड़ी चीजों का इलाज है इसके अंदर। तो सादा सी चीज है, आप ऑफिस में आए तो ऑफिस ले आया करें, साथ में बैठ के आप दिन में 2, 3, 4 बार में इसको खत्म कर दें। बिल्कुल सही है। अच्छा आपा, एक सवाल आया था कि आंबा हल्दी आम हल्दी होती है? नहीं, आंबा हल्दी जो होती है ना वो जंगली हल्दी होती थी, ये भी जंगली खेतों में ही लगती है, लेकिन उसको स्पेशल जंगली हल्दी या वाइट टर्मरिक बोलते हैं, या सफ़ेद हल्दी भी बोलते हैं। सफ़ेद हल्दी उसको इसलिए बोलते हैं कि वो कलर नहीं छोड़ती। जो मैं अपनी प्रोडक्ट में यूज करती हूँ ना, या उपटन में जो यूज होती थी पहले, तो वो यही होती थी आंबा हल्दी। वो होती कचालू टाइप, बड़ी सी, बड़ी सी होती है, ठीक है ना, पंसार से मिल जाएगी। लेकिन फिर मैं तरीका बता दूं क्योंकि सवाल आया, तो जब आप पंसार से लें ना, तो पंसार हजरात अक्सर औकात देखा गया, क्योंकि मेरे साथ हुआ था ना, तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। वो ये करते हैं कि ऊपर वाला जो छिलका होता है ना, उसका मोटा सा एक लेयर होती है छिलके की तरह, जिस तरह चुकंदर पे छिलका होता है, जिस तरह इस पे शलजम पे छिलका होता है, इस आलू का छिलका तो पतला होता है, इन चीजों का छिलका थोड़ा मोटा होता है, ठीक है। तो वो छिलका पीस के देते, असली चीज रख लेते अपनी आंखों के सामने। जो उसके दरमियान वाला हिस्सा है ना, वो आप पिसवाया करें, तो असल अफादियत उसी के अंदर है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आपका एक क्वेश्चन ये आया था कि पाकीज़ा प्रोडक्ट स्टोर से माउथ सोल्यूशन मंगवाया, मैं और मेरे हस्बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत फायदा हुआ है। हमारा 6 साल का बेटा है, उसको भी हम यूज़ करवा सकते हैं, हल्का हल्का कीड़ा लगा हुआ है, लेकिन बच्चे क्योंकि शुरू से टूथपेस्ट कर रहे हैं, तो हम ये पूछना चाह रहे हैं कि क्या 5-6 साल का बच्चा भी इसको यूज़ कर सकता है? देखिए, पाकीज़ा प्रोडक्ट की कोई भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है कि जिसमें किसी एज ग्रुप के लिए आप ये कहें कि वो यूज नहीं कर सकता। ठीक है, मैंने बेशक उसकी सेक्शनिंग की है उपडन में, लेकिन ये कि उपडन वो 40 प्लस वाले भी कर सकते हैं। इसी तरह माउथ सोल्यूशन जो है वो ये है कि बच्चे बड़े सब के लिए यकसा, चाहे छोटे बच्चे जिनके मुंह में दांत आ गए हैं ना, आप उस वक्त से माउथ सोल्यूशन, क्योंकि उसके अंदर सारी ऑर्गेनिक 100% ऑर्गेनिक चीजें हैं। आपके दांतों में कीड़ा लगा है, आपके दांतों में दर्द है, मसूड़ों से खून आ रहा है, या खुदा ना खासा आपके मुंह से बदबू आ रही है, एक्चुअली इसका नाम माउथ सोल्यूशन है, ये पूरे माउथ का सोल्यूशन है। इसलिए तो आप बच्चे बड़े जो भी हैं, हर एज में आप इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह इसका फायदा होगा। आपा स्टमक जो है ना जी, वो जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही खराब रहता है। बिल्कुल, ये सही कहा। बहुत से लोग जो है, और उस पर ज़ाहिर है कि हमारी क्योंकि आप मल्टीपल टाइम बता चुकी हैं कि खाना पीना कैसे और किस तरह से और नेचुरल चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतर होगा। लेकिन खैर अब हो गया जिन लोगों का, तो उनके लिए भी ज़ाहिर है कुछ ना कुछ होगा। तो स्टमक के लिए कुछ बताइएगा। ग्रेप फ्रूट है ना, आजकल वो मार्केट में बेहद है। आप कह रहे हैं कि मैदे का सबसे बड़ा काम है, मैदा ही डिस्टर्ब है। आप अपने मैदे को सेट कर सकते हैं इस मौसम के अंदर अंदर, यही कोई 20-25 दिन, 1 महीना 1.5 महीना रहता है ये। आप डेली 1 ग्रेप फ्रूट आप सुबह उसका जूस निकाल के, अगर तो देखिए उसका वो ले सकते हैं आप, साथ में पल्प खाएं सुबह, निहार मुंह लेके, निहार मुंह अगर आप उसका जूस निकाल के पी लें, उसका जो पल्प है ना उसको खा लें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है।
आपका मैदा जो है ना वो 100% हो जाएगा। हाँ, लेकिन साथ में एक एहतियात है, जो लोग ब्लड थिनर ले रहे हैं कि ब्लड को पतला करने के लिए, या ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, वो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करें, उसे हाफ ले सकते हैं, लेकिन वो भी उनके लिए, क्योंकि कुदरती चीज़ है, ये अच्छी है। लेकिन मैदे को सेट करने के लिए, क्योंकि अगर आपका मैदा सेट है तो आपकी ओवरऑल बॉडी पूरी सेट है। सबसे ज्यादा टेंशन इधर से आती है। तो आप सुबह उसको निहार में इस्तेमाल, अच्छा इसका फायदे सिर्फ मैदे से नहीं होंगे। आप एक तो मैदा तो आपका दुरुस्त होगा ही होगा ना, ये एंटी एजिंग बहुत बड़ी मेडिसिन है। अच्छा। हाँ, मैंने जब होश संभाला ना, हमारी एक आंटी होती थी, उनको देखते थे हम, लेकिन उस वक्त तो पसंद नहीं करते थे। थोड़ा सा इसका जो टेस्ट है ना, बाद में एक कड़वा सा आता है, कसैला सा आता है, कड़वा तो नहीं होता, हल्का सा। लेकिन तो कहते कैसे लेती, या आप यकीन माने वो उम्र गुजरने तक अगर मार्केट से खत्म हो गए तो उनके नहीं, कहीं से ना कहीं से वो निकलवा लेती थी। मार्केट मौसम के बगैर भी वो गर्मियों में वक्तन फवक्तन कहीं ना कहीं से उनके लिए अवेलेबल होते थे। जब पता चला था कि एंटी एजिंग की बहुत बड़ी दवाई है, एक्चुअली उनका मैदा सेट था, वो फिट थी, ना कहीं बॉडी में इन्फ्लेमेशन थी, और लाल सुर्ख गाल थे उनके। ये बहुत बड़ी दवाई है। क्या बात है, छा गई आप। अच्छा, आप ये बताएं कि एक आपने काफी कुछ बताई चीजें, लेकिन जोड़ों के दर्द के लिए, इसके लिए भी कुछ चीज दोबारा से कुछ बताइए इस मौसम की मुनासबत से। जिस तरह मैंने अर्क बताए थे ना पहले, उनमें अर्कों में से एक अर्क था अर्क मको। ओके, ठीक है ना। हाँ। आज मैं आपको ना एक्चुअली मको के बारे में बताती हूँ। मको जो है वो खुदरू बूटी है एक, ठीक है। वो आम इन पे आप कहें कि जहाँ पे फसल लगी होती है वहाँ पे भी, या आपने जहाँ पे किचन गार्डन, अभी मैं विजिट करने के लिए गई थी अपने विहाड़ी में, तो भाई है मेरा छोटा, उसने अपनी सब्जियाँ लगाई हुई थी, उसके अंदर खुद से पौधे खड़े हुए थे। मैंने पूछा स्पेशल लगाए, कहते नहीं, खुद से उग जाते हैं। तो आपको जहाँ पे मको मिल जाए ना फ्रेश, आप उसको दिखा भी दीजिएगा स्क्रीन पे। उसका जो पत्ता है वो थोड़ा सा बड़ा और कटिंग इस तरह कट वाला पत्ता, जैसे शहतूत का पत्ता नहीं होता, उससे थोड़ा सा छोटा होता है। उसका जो फ्रूट होता है, उसका फल वगैरह हर चीज जब आपको अवेलेबल इस मौसम में मैक्सिमम साग के साथ मिल जाती है, उगी हुई होती है, तो आप उसकी ना एक तकरीबन एक मुट्ठी, सिर्फ एक मुट्ठी, उसके पत्ते भी, उसका फल भी, उसके फूल भी, जैसा साग के हम लेते हैं, इसी तरीके से उसके एक मुट्ठी वो ले लें धो के, 2 लहसुन के जवे उसके अंदर, 1 हरी मिर्च, उसको ये करें कि कुंडी डंडे के अंदर उसको हल्का हल्का मोटा मोटा कूट लें। ठीक है। कूट के उसको तकरीबन 2 से 3 बाइट के साथ खा लें। ओके। हाँ, वो एक ना चटनी तो नहीं बनेगी उसकी, लेकिन कुट्टी हम हमारे लैंग्वेज में ठीक होगा। हाँ, अच्छी होती है, अच्छी होती है उसकी, जो साथ में उसका फ्रूट भी हो, जो गोल गोल सा होता है, छोटा सा, और बहुत मजे का लगता है वैसे। हाँ, खट्टा मीठा सा होता है। तो बस आप उसकी चटनी बना के हफ्ते में 2 दिन मिल जाते हैं ना, कहीं हफ्ते में 2 दिन खाएं। आपके मैदे के ऊपर अक्सर वरम होता है, जिसको आप कहते हैं ना कि मैदे में दर्द हो रहा है, शायद हम यूं सीधे होके नहीं बैठ रहे हैं, हम थोड़े सा भी सीधे होके बैठना पड़ता है, झुकते हैं तो दर्द होता है, ऐसे फील होता है कोई चीज अड़ी हुई है। तो आप देखेंगे आपकी बॉडी, चाहे आपके घुटनों में दर्द, आपके टखनों में दर्द है, आपके मैदे पे वरम है, एक्चुअली इन्फ्लेमेशन होती है, ठीक है ना, हर जगह पे। ये बॉडी की ना इन्फ्लेमेशन को खत्म करता है, मैदे को एक्यूरेट कर देता है। जो लोग कहते हैं ना कि हम पानी भी पीते हैं ना, तो पानी से भी एक बारीक सी लाइन बन जाती, जलन होती है, ठीक है ना। मीठा इधर भी टेस्ट कर लें तो जलन होती है, वो मैदे का आखिरी स्टेज होता है खराब होने का, तो ये उसमें काम देता है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि वक्तन फवक्तन मैंने लोगों को खाते हुए देखा, मैंने खुद भी खा के देखी है, मजे की होती है। लेकिन जो मैदे के वो वाले मरीज है ना, कि जो कहते हैं कि बस अब इलाज नहीं है, तो ये उसका एक बहुत ही कामयाब और मुजर्रब इलाज है। बिल्कुल सही है। चलें, ये टेस्ट भी है इसका। अब आपने बात की है ना टेस्ट की। हाँ। टेस्ट का मैं बताऊं कि देखिए, कोई भी चीज़ है, आप अगर आपको पसंद नहीं, आप मेडिसिन समझ के खाएं, क्योंकि टेस्ट जो है ना जिस भी चीज़ का है, वो मुंह के अंदर 1 से 2 मिनट रहना है बस, बाकी उसने मैदे के अंदर जो है वो फॉरएवर रहना है, वर्क उसने वहां से करना है। आप अच्छा खाएंगे, उसका भी टेस्ट कितनी देर रहेगा, 1 से 2 मिनट, लेकिन उसे मैदे की तबाही कर देनी है अगर वो मैदे के लिए ठीक नहीं है तो, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात। हाँ, इसी तरह ये देखिए, आप टेस्ट है इसका वैसे भी अच्छा टेस्ट, जिससे चीज अच्छा ना हो टेस्ट किसी चीज का, लेकिन आपके लिए वो सेहत के लिए अच्छी, तो आप उसको जरूर खाया करें। दोनों तरह से बहुत बड़ी लर्निंग है कि अच्छी चीज टेस्ट में, लेकिन सेहत के लिए नुकसानदेह है तो वो भी सिर्फ 2 मिनट के लिए है, उसके बाद उसने तबाही आप ही करनी है। और अगर टेस्ट में कुछ अच्छा नहीं है और वो आपके सेहत के लिए अच्छा है, जैसे अभी हमने बात की उसकी ग्रेपफ्रूट की बात की, कि अगर किसी को टेस्ट हल्का सा वो लगता है तो वो फायदा कितना दे रहा है वो देखें। स्टमक के हवाले से ये तो आपने बता दिया, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है, कोई जाता है ढूंढता है लेके आता है, कुछ और भी बताइए स्टमक के लिए। स्टमक के लिए मैं एक और चीज लेके आई हूँ, और वो इतनी आसान है।
आज ये कहें कि उसकी दूसरे लफ्ज़ों में मैं कैसे कहूँ कि उसकी कीमत ही नहीं है। लोग उसको बस यूं ही घुसा के फेंक देते हैं। वो इतनी बड़ी दवाई है, सिर्फ एक मैदे की नहीं है, मैदे के साथ साथ ना आपकी आंखों का भी इलाज है उसमें। खुद आप थंबनेल देती हैं कि बगैर पैसों के हाँ, या बगैर 1 पैसों रुपए के, या 2 1 रुपया फिर दो। आप कहती है कि मुझे ये कहते हैं कैसे, फिर आप बताती है कि ऐसे 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 ठीक ऐसे है। हाँ। बिल्कुल तो ये सही। देखिए मुफ्त की चीज है, हम उसको जाया करके फेंक रहे हैं आजकल आप उससे फायदा उठा सकते हैं। किसी भी चीज का मैं इलाज बताती हूँ। सर अब आपने मुझसे बैठे बैठे मैदे का एक सवाल किया है और मेरे जहन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सैकड़ों। आपको अगर एक चीज सूट नहीं कर रही, आप एसिडिटी के पेशेंट हैं, आपको बहुत ज्यादा जलन है और आप सिट्रिक एसिड नहीं ले सकते हैं, तो आप ये चीज ले सकते हैं, ठीक है ना। आपकी जो बॉडी है ना, जो आप खुद हैं, आपका अंदर जो है वो सबसे बड़ा तबीब है। वो आपको बता देता है ये चीज़ मुझे सूट कर गई, ये नहीं कर गई है, ठीक है, फौरन से सिग्नल आ जाते हैं। तो आप इसको कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आपके मैदे का इलाज नहीं है, मैदे के साथ साथ आपका जो वीएन जो ब्लर हो जाता है ना, ये उसका भी इलाज है। अच्छा, वो चीज़ क्या है? बिल्कुल मुफ्त है। ये तो बिल्कुल ही मुफ्त है ना। सब्जी के साथ आती है सब्ज धनिया। हाँ, सब्ज धनिया जो है वो एक्चुअली इलाज हमने उसका किया था, बताया उसको था कि जिस जो कह रहे हैं कि मैं ये भी नहीं ले सकता, मैं ये भी नहीं ले सकता, मैं ये भी नहीं ले सकता, हमने धनिया का, क्योंकि बहुत सारे इलाज हैं, वक्तन फवक्तन हम बताते रहते हैं, तो धनिया का उसने सिर्फ माशाल्लाह 3 दिन किया है, ठीक है। 3 दिन में कहते कि मैं शायद ना जिंदगी में वापस आ गया हूँ। वरना मुझे ये लग रहा था कि पता नहीं मेरे साथ होने क्या वाला है, कि जिस तरह यूँ लग रहा था कि मैदा जो है ना ब्लास्ट हो जाएगा। इस कंडीशन में उनका मैदा ठीक हुआ है। और ये एक का तो मैं आपको बता रही हूँ और सैकड़ों लोगों को बताया, माशाल्लाह लोगों के बड़े अच्छे फीडबैक आए। करना ये है, तरीका है उसका कि आपने फ्रेश धनिया लेना है। कोशिश करें कि आप गमले में लगाएं, अपने हाथ से उसी वक्त तोड़ें ताज़ा, ठीक है ना, या किचन गार्डन में हो। आपने धनिया लेके उसको धो लेना, धो के झाड़ लेना, पानी ना उसके अंदर, ठीक है ना। झाड़ लिया ना, थोड़ा सा झाड़ने के बाद उसको कूटें, डायरेक्ट कूटना है। डायरेक्ट कूट के उसको स्टेन करके उसका 3 चम्मच जो है ना धनिया का पानी आना चाहिए। 3 चम्मच पानी सुबह निहार मुँह ले लें, धनिया का पानी, ठीक है। उससे ये होगा 3 दिन लगातार लेना है और फिर आपका एक तो मैदा ऐसा परफेक्ट हो जाएगा 100%। और दूसरा जो मोबाइल देख देख के या ज़्यादा काम कर करके या नींद की कमी की वजह से जो वीएन ब्लर हो गया है, ठीक है, मैं आई साइड की बात नहीं करी, वीएन ब्लर जो हो गया वो इंशाल्लाह एक्यूरेट हो जाएगा। आप करके देखें, बिल्कुल ही मुफ्त है ये तो, बाकी मुफ्त है, बिल्कुल मुफ्त हाँ। है। इसके साथ अगर थोड़े एहतियात अगर कर लें तो वो बहुत अच्छी है। एक तो बासी रोटी खाएं, रात को पका के रख दें, ठीक है, हाँ, बासी रोटी, साथ में दही हो, पुदीने धनिए की चटनी। जो मिर्चें डालनी है ना वो उसमें बीज ना जाए, सिर्फ उसका छिलका, हाँ। ये वैसे रूटीन में भी मैं बता रही हूँ। अगर आपका मैदा थोड़ा सा डिस्टर्ब है, आम लोगों के लिए ये इसके साथ भी आप करें, लेकिन मैं अलग से भी ये बता रही हूँ रूटीन में भी कि जो सब्ज मिर्च होती है ना, सब्ज मिर्च के बीज ना जाए, ऊपर वाला छिलका, ठीक है। सब्ज धनिया और पुदीना, उसकी चटनी बनाएं और दही में मिक्स करके रात की बासी रोटी के साथ आप खाना शुरू कर दें। मैं कहती हूँ देखिए आपकी सेहत कैसे परफेक्ट होती है, आपका मैदा ठीक हो जाए। सुबह नाश्ते में। लेकिन धनिए वाला जो पानी है, धनिए वाला पानी पीने के तकरीबन 1 से 1.5 घंटे बाद आपने नाश्ता करना है। आप देखेंगे, आप भूल जाएंगे कि कभी मेरा मैदा ख़राब भी था, या मुझे कोई जलन भी थी, या मुझे खुदा ना खास्ता कोई ज़ख्म भी थे मैदे में। ऐसा लेफ कर देगा ऊपर। अच्छा, आपके पास हर चीज़ का सलूशन होता है ऑलमोस्ट, अल्हम्दुलिल्लाह। सर्दियों में ये जगह काली हो जाना, इस पे जो है हाथ आपके जो है वो कोनियाँ आपकी जो है वो काली, इसके लिए भी कुछ है? जी जी बिल्कुल है। ड्राइनेस होती है ना, जो ड्राइनेस, पानी में हाथ ज़्यादा डालने से, या एक तो होते पानी में हाथ ज़्यादा डालने से डार्क हो जाती है, ठीक है ना, स्किन। एक ये होता है कि हम जब पानी नहीं पीते तो खुश्की होती है, जब खुश्की होती है तो वहाँ से आपके डार्कनेस आ जाती है। ओके। फेस पे भी अमूमन जब आप देखेंगे ना, जिनका मॉइस्चर कंप्लीट है ना, पूरा है, जो अपनी स्किन को हाइड्रेट रखते हैं, चाहे आपकी हाथों की स्किन है, आपकी चेहरे की स्किन है, आपकी बॉडी है पूरी, क्योंकि सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन जो है हमारी बॉडी का वो स्किन ही तो है। जब आप स्किन को हाइड्रेट रखते हैं अंदर से भी बाहर से भी, तो आपको ना छाइयाँ होंगी, ना दाग धब्बे होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। तो जहां आपकी ड्राइनेस आती है ना, ड्राइनेस से पैचेस बनते हैं, ये ड्राइनेस की वजह से आपके बनते हैं। तो इसका बड़ा ही सस्ता आसान इलाज है, किचन में है, यूं झटपट बनाया और झटपट लगाया। मैं कहती हूँ सिर्फ ये नहीं, आपके काले होंठ भी गुलाबी हो जाएंगे। है क्या? फ्रेश मलाई, बहुत पुराना है, ये सभी जानते होंगे। मैं सिर्फ क्या करती हूँ, याद करवाती हूँ। मलाई और साथ में लेमन
डाल के उसको मिक्स करके करें मसाज इसका, और साथ में ये कि आप थोड़ा सा होंठों के ऊपर भी मसाज करें। मसाज करने के अगर तो ऐसा है कि रात को लगा के तो सो जाएं तो वो तो ये कि 2 दिन में ही असर होगा। अदरवाइज ये कि कम से कम आधा घंटा 1 घंटा लगा के रखे, साफ कर लें, वो मलाई ना बत्तियां बन के उतर जाएंगी, ठीक है ना। बस उसके बाद आप 1-2 घंटे बाद नीम गर्म पानी से सिंपल हैंड वॉश करने हैं। आपने कोई हैंड वॉश या सोप वगैरह नहीं लगाना। आप देखें कैसा सोल्यूशन निकलेगा। अच्छा, मैं ना कमोबेश कोई 15 साल से टीवी प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, जो बताइए हुआ है आपको, और कोई 10-11 चैनल्स में मैंने काम किया। पॉडकास्ट को भी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल हो गए हैं। तो वैसे ही मुझे कल एक सोच आ रही थी कि ऐसा क्या है कि नईमा आपा की इतनी ज़्यादा व्यूअरशिप आती है। तो पहले तो रब का करम है, इसमें तो कोई दूसरी बात ही नहीं, फिर आपका नॉलेज है। लेकिन मुझे एक और बात ने बड़ा क्लिक किया, वो ये था कि हम ना फैमिली स्ट्रक्चर जो हमारा है ना सोसाइटी का, वो बदल गया। हाँ जी। हम इंडिविजुअल में आ गए हैं, ज्वाइंट फैमिली से, और ख़वातीन भी जॉब कर रही हैं। पहले ये होता था, माएँ आपको ना स्टमक खराब है ना, तो इसबगोल का छिलका दही में डाल के आप कर लो। मैं वैसे बता रहा हूँ, वैसे ही, हाँ जी, कनेक्शन था ना, कनेक्शन था। अच्छा, इसी तरह से खून निकल रहा है, उसके लिए क्या करना है, कैसे दबाना है, क्या है, वो फौरन वो उन्होंने वहाँ पे जो है वो कर लेना है। नींद नहीं आ रही तो पाँव पे मसाज जो है वो उसका कर देना है। बालों की केयर करने के लिए बालों को मसाज आपने जो है वो आपने कर देना है। वो उस चीज़ की बड़ी ना एक वो आ गई है, गैप आ गया है। अब उस तरह से वो नहीं होता। और फिर आप क्योंकि मीडिया और सोशल मीडिया पे इतनी माशाल्लाह वाइब्रेंट हैं, तो वो लोग देख तो सारे रहे होते हैं, तो वो उनको समझ आती है, वो एक ने किया, 2 ने किया, वो 1000 लाख 10 लाख 20 लाख करोड़ों में माशाल्लाह जो है वो लोग मुस्तफीज होकर फिर फीडबैक दे रहे होते हैं। तो वो मुझे इस चीज़ ने बड़ा क्लिक किया कि ये एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। बिल्कुल बिल्कुल। और लोगों की जो कॉल्स आती है ना हमारे पास, वो यही आती है कि वाकई ये तो होता था, हम इससे दूर हो गए, तो आपने हमें दोबारा एक तो याद करवाया, फिर आपने हमें उन चीज़ों से जोड़ दिया है। इसी तरह की कॉल्स आती है ना आपके पास। राव साहब भी सुनते हैं सारी की सारी, मैं तो सुनती नहीं हूँ। तो वो यही बता रहे होते हैं कि यार वो ये कह रहे हैं कि आपने हमें जोड़ दिया। आज जो अभी कैप्सिकम ऑयल जो हम दोबारा लॉन्च करने लगे इस पे वेबसाइट पे, वो मैं बताती हूँ, औरत ने रो रो के वो कहती मेरा थोड़ा सा रह गया, आप जल्दी से मुझे भेज दें, जल्दी से मुझे भेज दें। तो इसीलिए तो थोड़ा सा गैप लेना चाह रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट चाह रहे हैं कि अपनी प्रोडक्ट में जरा सा वो करना है, वो बहुत जरूरी है। प्रोडक्ट के अलावा आपकी सेहत के लिए बड़ा जरूरी है, हैदर भाई की सेहत के लिए बड़ा जरूरी है। सेहत के लिए, क्योंकि नींद नहीं पूरी होती, स्टडी करनी पड़ती है बाकायदा। फिर ये एक पूरा एक अलग से सेटअप है ना, मीडिया, सोशल मीडिया अलग से है, और प्रोडक्शन वो बिल्कुल अलग से है। आज 6 दिन हो गए आई हुए पड़ी हैं चीजें हमारी, 6 दिन हो गए हैं, तोड़ों के मुंह नहीं खुले हैं कि जब तक वो ये कि मैं ना साथ हूं तो फिर ये कि फॉर्मुलेशन ही कंप्लीट होती, टाइम हमारे पास। लेकिन हैदर भाई को भी देना क्रेडिट थोड़ा सा, इनके पास ही है अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं क्रेडिट तो इन्हीं का, ये इन्होंने आके संभाला है तो पाकीज़ा प्रोडक्ट चलिए, वरना मैं तो बनाने वाली थी ना, बना के बैठी हुई थी। हाँ, तो उसको वो करके माशाल्लाह, बिल्कुल बिल्कुल तवज्जो इन्हीं की है सारी। तो मैं फिर ये कह रहा था कि इसमें एक बहुत बड़ी वजह वो फैमिली सिस्टम और वो सारा कुछ इस तरह से भी है। ये जिस तरह आपने फैमिली सिस्टम की बात की ना, जिस तरह आपकी ऑडियंस है, मेरी ऑडियंस है, हम सब, और फिर जो ऑडियंस है, हम सब एक फैमिली तो हैं, हम फैमिली की तरह ही तो जुड़े हुए हैं। तो ये कि हमने फैमिली को जोड़ के रखा हुआ है, बल्कि फैमिलीज को जोड़ के रखा हुआ है। तो ये उनकी मोहब्बत है, और ये है कि हमारी कोशिश आप लोगों के लिए, तो आप लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। नहीं, बहुत बहुत अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। मैंने बस यही तो बेड़ा उठाया कि बैक टू नेचर, लोग नेचर के करीब आ जाएं, जिंदगियां जो हैं वो अच्छी गुजरें, ठीक है। और जो अगर आप अपनी जिंदगियों को बढ़ाना चाहते हैं, देखिए सेहत के साथ ही बढ़ती है ना जिंदगी, तो वैसे तो जितनी है उतनी है, लेकिन उसको आसानी से अच्छे तरीके से गुजारें। और लोग आ रहे हैं वापस, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे खुशी सी बात की उसामा भाई, आप लोग भी मेरे साथ हैं, मेरे आप जैसे भाई मेरे साथ इस सफर में शामिल हैं, बहनें हैं। जब आप लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं ना, तभी तो इंसान की थकावट उतरती है। मैं कहती हूँ कि मकसद पूरा हो गया है। आप आज चाहे कोई डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट हैं, अपना क्या स्किन स्पेशलिस्ट, कोई भी डर्माटोलॉजिस्ट हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, मैं जब उनके मुंह से सुनती हूँ ना देसी टोटके, आप यकीन माने मैं इतनी खुश होती हूँ, मेरी रूह खुश होती है। मैं कहती हूँ कि मकसद पूरा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह, मकसद पूरा हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह।